नमस्कार, मेरा नाम अभिजीत है। आप न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं। बिहार में विशेष भूमि सर्वेक्षण का काम हो रहा है। जो सर्वेयर हैं वो जमीन मालिकों के पास जा रहे हैं, जमीन का ब्यौरा मांग रहे हैं। बिहार के 45,000 गांव में जो है जमीन सर्वे का काम हो रहा है। अब ऐसे में जमीन मालिक यानी किसानों को जो है कई तरह की जमीन सर्वे से जुड़े परेशानी हो रहा है। परेशानी का जो है लगातार विभाग जो है जवाब दे रहा है, यानी जो समस्या हो रही है उसका लगातार समाधान करने की बात कर रही है। लेकिन एक जो समस्या है जमीन मालिक और अमीनों के बीच लगातार जो है वो परेशानी का सबब बना हुआ है, वो है कैथी लिपि। कैथी लिपि को लेकर लगातार जो है अमीन और जमीन मालिक दोनों परेशान हैं। अब ऐसे में सरकार ने जो है प्रावधान किया है कि जो अमीन है, जो जमीन सर्वे करेंगे, उसे अब मुगल कालीन लेखनी का 3 दिन का ट्रेनिंग होगा। क्योंकि जमीन कई ऐसे जमीन है जो उसमें कैथी लिपि में उसका वर्णन किया गया, यानी कैथी लिपि में उसका दस्तावेज है, तो ना तो वो अमीन पढ़ सकते हैं और ना ही जिनकी जमीन है वो पढ़ सकते हैं। इसको लेकर लगातार बिहार में जो है सवाल उठ रहे थे। अब ऐसे में सरकार ने साफ कर दिया है कि जो अमीन होंगे उन्हें 3 दिन की जो है कैथी लिपि के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। चल रहे जमीन सर्वेक्षण में कैथी लिपि अमीनों के लिए चुनौती बन गई है। दरअसल मुगल काल और ब्रिटिश काल में भूमि दस्तावेजों के रिकॉर्ड कैथी लिपि में ही दर्ज की गई थी, जो बिहार में 1980 तक प्रचलन में थी। ऐसे में अब विभाग ने 2 प्रशिक्षकों को नियुक्त किया है और बिहार में जारी जमीन सर्वे में सदियों पुरानी कैथी लिपि चुनौती बनकर सामने आई है। इसको लेकर अब भूमि सर्वेक्षण करने वाले राजस्व विभाग के अधिकारी और कर्मचारी समझ नहीं पा रहे हैं, जिससे काफी परेशानी हो रही है। जिसके लिए अब विभाग ने 2 प्रशिक्षकों को नियुक्त किया है। 3 दिन अमीनों को कैथी लिपि की लेखनी को समझने की ट्रेनिंग देंगे। दरअसल मुगल और ब्रिटिश काल में भूमि दस्तावेज के रिकॉर्ड कैथी लिपि में दर्ज है, जो बिहार में 1980 तक प्रचलन में थी। राजस्व और भूमि सुधार विभाग के सचिव जय सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि सर्वेक्षण अधिकारियों के सामने ऐसी समस्या के बारे में जानकारी मिली है, जिसके लिए हर जिले में क्षेत्रीय अधिकारियों को कैथी लिपि समझने की ट्रेनिंग देने की 2 प्रशिक्षकों की नियुक्ति की गई है, जो कैथी लिपि की लेखनी समझने में माहिर है। प्रशिक्षक रोटेशन आधार पर जो है हर जिले में जाएंगे और ट्रेनिंग देंगे, जो 3 दिन तक ट्रेनिंग चलेगी। दरअसल कैथी लिपि में भूमि दस्तावेज पहले भी प्रचलन में थे और कई भूमि मालिकों के पास ऐसे दस्तावेज थे। इसके लिए इस मुद्दे के हर पहलू को देखा जा रहा है। भू राजस्व अधिकारी ने कहा कि लगभग 15-20 साल पहले तक बिहार के कई जिलों में डीड लेखकों द्वारा भूमि रिकॉर्ड लिखने के लिए कैथी लिपि का इस्तेमाल किया जाता था और भूमि डीड बनने के लिए इस लिपि को समझने वाले लेखक अच्छी रकम भी लेते थे। भू राजस्व मामले के विशेषज्ञ संजय कुमार ने बताया कि कैथी लिपि कई जो है शताब्दियों से प्रचलन में है और मुगल काल में के साथ साथ ब्रिटिश काल में भी इसका प्रचलन था। बैनामा लेखों का एक विशेष वर्ग कैथी लिपि में जमीन का बैनामा करता था, जो थोड़ा जटिल और अलग था। लेकिन अब ऐसे बहुत से लोग उपलब्ध नहीं हैं जो इस लिपि की लेखनी की अच्छी तरह वाकिफ हो। राजस्व अधिकारी के लिए कैथी में लिखे गए पुराने भूमि दस्तावेज को समझना एक बड़ी चुनौती है। कैथी लिपि के भूमि दस्तावेजों को समझना थोड़ा कठिन है। लेखकारियों को भूमि की माप की उचित समझ हो सकती है, लेकिन कैथी कोई लिपि कोई नहीं जानता है, जिसमें समझना थोड़ा मुश्किल हो गया है। सर्वेक्षण के दौरान खातियान के फॉर्म भरने के लिए खानापुरी के चरण में पुष्टि करने के लिए एक सहायक दस्तावेज के रूप में भूमि विलेख की जरूरत होती है। अधिकारियों ने कहा है कि किराएदार के मालिक का दावा है कि किराया तय करने के लिए उनके पास कब्जा अधिकार है। विभाग ने एक अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मिलकर कहा कि अगले कुछ महीने में काफी गांवों में खानापुरी का दौरा होने वाला है। विभाग के पास अभी भी समय है कि सर्वेक्षण अधिकारियों को कैथी लिपि और अन्य संबंधित मामले के बारे में अवगत कराया जाए। इसी बीच राजस्व विभाग ने पहले ही लोगों को बिना किसी प्रमाणीकरण के परिवार के सदस्यों के नाम जमा करने की अनुमति देकर भूमि धारकों यानी जो जमीन मालिक उनकी वंशावली जमा करने की प्रक्रिया को सरल बना दिया गया है, जिसमें बहनों या बेटियों सहित अपने परिवार के कुछ नामों को छोड़कर झूठी घोषणाएं करने वाले को चेतावनी दी गई है, जिसमें किसी भी तरह के कोई गलत इरादे के चलते कानूनी प्रावधान के मुताबिक कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। राजस्व और भूमि सुधार विभाग के सचिव बताया कि वंशावली एक स्वघोषणा दस्तावेज है, जहां कोई अपने परिवार के सदस्यों के बारे में घोषणा कर रहा है कि उनकी पैतृक भूमि या उनके कब्जे वाली भूमि में रुचि है। यदि बाद में चरण में यह पाया गया कि परिवार के चार्ट या कुछ नामों में विसंगति है, स्वघोषणा करने वाले द्वारा परिवार के सदस्यों को छोड़ दिया गया है, तो गलत जानकारी देने के लिए उनके ऊपर जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
अब बता दें कि बिहार में भूमि सर्वेक्षण का काम जोरों शोरों से चल रहा है। बिहार के 45,000 गांवों में सरकार का लक्ष्य है कि आगामी 1 साल में भूमि सर्वेक्षण का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। अब ऐसे में जमीन मालिकों के मन में कई तरह का सवाल थे, उसका तो जवाब लगातार अधिकारी और विभाग दे ही रहा है। लेकिन अब एक कैथी लिपि जो एक ऐसी समस्या बनकर सामने निकली है जिससे अमीन भी परेशान है और जमीन मालिक भी परेशान है, क्योंकि कैथी लिपि जो है ब्रिटिश काल और मुगल काल में इसका प्रचलन था और जो काफी दस्तावेज है यानी 15 से 20 सालों का जो दस्तावेज है वो कैथी लिपि में लिखा गया है। लिपि पढ़ने में अमीनों को भी परेशानी हो रही है और जमीन मालिकों को भी परेशानी हो रही है। तो ऐसे में सरकार ने साफ कर दिया है कि 2 प्रशिक्षक होंगे और अमीन को जो है 3 दिनों का ट्रेनिंग दिया जाएगा कैथी लिपि समझने के लिए, जिससे जो परेशानी जमीन सर्वे में कैथी लिपि बन रहे उससे निपटा जा सके। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फाउंडेशन।